ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। जय हनुमान जय श्री राम। प्रिय भक्तों, आज जानते हैं प्रभु श्री राम जी के परम भक्त श्री हनुमंत लाल की दिव्य कथाओं के बारे में। मनोजवम वारुतुल्य वेगम जितेन्द्रियम बुद्धिमतां वरिष्ठम वातात्मजं वा नरयूत मुख्यम श्री रामदूतम शरणम प्रपद्ये। कहते हैं श्री हनुमंत लाल बल बुद्धि के अग्रणी देव हैं। वह अपनी बुद्धि कौशल के द्वारा प्रभु श्री राम जी के परम भक्त कहलाए। उन्होंने भक्ति में अनेक बार चतुराई दिखाई है। उनके पास अतुल्य वेग से उड़ने की शक्ति और श्रेष्ठ ज्ञान, पद, बल इत्यादि की प्राप्ति प्रभु श्री राम जी के आशीर्वाद से हुई है। वह भगवान शिव के अवतार हैं। वह दया के सागर हैं, करुणा के सागर हैं। और जो भी भक्त श्री राम जी की पूजा करते हैं, वंदना करते हैं या श्री हनुमान चालीसा की नित्य उपासना करते हैं, श्री हनुमान चालीसा का नित्य पाठ करते हैं, तो हनुमंत लाल उस भक्त के पीछे ऐसे चले आते हैं जैसे गौ माता अपने बछड़े के पीछे पीछे चले आती है। जो भी मनुष्य भगवान श्री राम जी की पूजा अर्चना वंदना करते हैं या हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं या प्रभु की सेवा करते हैं, वंदना पूजा पाठ इत्यादि करते हैं, तो उस भक्त के पीछे हनुमंत लाल दौड़े चले आते हैं। इसलिए तो श्री हनुमान चालीसा में कहा गया है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। जो नित्य हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो उसके जीवन में कभी संकट नहीं आते हैं, भूत प्रेत इत्यादि की बाधा उन्हें नहीं सताती। इसलिए नित्य घर में श्री हनुमान चालीसा का पाठ करें। आइए जानते हैं श्री हनुमान जी की दिव्य लीलाओं के बारे में। सभी जानते हैं बाल्यावस्था में श्री सूर्यनारायण भगवान को फल समझकर श्री हनुमान जी महाराज ने निगल लिया था और बाद में विनय करने पर सूरज जी को मुक्त किया। अनेक लीलाएं प्रचलित हैं। एक कथा के अनुसार आपने देखा कि एक बार उनसे कहा गया कि आपके हृदय में यदि राम जी हैं तो दिखाइए। तो भरी सभा में हनुमान जी महाराज ने अपना सीना चीर के दिखा दिया और सीने के भीतर श्री राम दरबार के दर्शन करा दिए। कहाँ तक उनकी लीलाओं का वर्णन कहा जाए। जब लक्ष्मण जी को शक्ति लगी तो वह पूरा पर्वत ही उठा कर ले आए। अनेक प्रकार की लीलाएं हैं उनके जीवन से जुड़ी हुई। एक बार माता जानकी जी अपने श्रृंगार कक्ष में श्रृंगार कर रही थी, तो उन्होंने हनुमान जी ने देखा कि माता जानकी श्रृंगार करते समय अपने मांग में सिंदूर भर रही हैं। तो माता जानकी जी से पूछा, हे माते, आप ये क्या कर रही हैं? यह सिंदूर भरने से क्या होता है? तब माता सीता जी ने कहा, मैं अपने स्वामी राम जी की दीर्घायु के लिए यह सिंदूर भर रही हूँ। सिंदूर भरने से मेरे पति की आयु लंबी होती है। ऐसा कहकर माँ जानकी जी अपने कार्यों में व्यस्त हो गई। थोड़ी देर के बाद हनुमान जी महाराज गए उसी कक्ष में और उन्होंने संपूर्ण सिंदूर को अपने शरीर में लगा लिया। लाली मेरे लाल की चित देखूं तित लाल, अरे लाली देखन मैं चली मैं भी हो गई लाल। तो पूरे लाल हो गए। तो माँ जानकी जी ने कहा, अरे लाल लाल कौन आया हमारे कक्ष में? तो हनुमान जी ने कहा, माता मुझे पहचानो, मैं हनुमान। तो माँ जानकी जी हंसने लगी और कहा कि ये हनुमंत, तुमने क्या किया? बोले, माँ देखिए कितनी चतुराई का प्रयोग किया। मांग में सिंदूर भर के केवल राम जी की आयु दीर्घायु चाहते हो। आपने तो थोड़ा सा भर रखा है, लेकिन मैंने पूरे शरीर में लपेट लिया सिंदूर ताकि मेरे प्रभु की आयु बहुत ज़्यादा लंबी हो जाए, मेरी आयु भी उनको लग जाए। इसलिए मैं चाहता हूँ कि मेरे प्रभु अमर हो जाएं, दीर्घायु हो जाए। इसलिए मैंने अपने प्रभु की आयु बढ़ाने के लिए। आप लोगों को कैसा लगा जरूर बताइएगा। इसी प्रकार मैं आपके बीच में नई नई कथाएं लाते रहूँगा। चैनल को सब्सक्राइब शेयर लाइक जरूर कीजिएगा। जय हनुमान जय श्री राधे श्याम।